हेलो गाइस, आज है डे 8। मैंने जैसे कि कल आपको इस एक रेज़र बनाना बताई थी मेज़रमेंट के थ्रू, जो मैं आज आपको थोड़ा सा रिपीट करती हूँ। ये हमने इस तरीके से मेज़रमेंट लिया था, उसमें यहाँ तक का ये मेज़रमेंट मैंने ये निशान लगाया, आप लोग देख सकते हैं ये निशान लगे हुए हैं। पहले मैंने एक इधर लाइन डॉट बनाया, डॉट बनाने के बाद बन इसको सीधे करेंगे इस तरीके से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। इसी तरीके से 1 पार्ट ऊपर ले लेंगे और इसको हमने स्लीपिंग लाइन इस तरीके से इनको अटैच किया। अटैच करने के बाद जो 1 पॉइंट है इसी को हमने यहाँ पे डॉट लगाया। डॉट लगाने के बाद इतना ही डिस्टेंस, आधा हाफ डिस्टेंस लेने के बाद जो हमें गहराई दिखानी है, तो इस तरीके से हमने ये इसका इतना ही, जितना हमने ये यहाँ पर मेज़रमेंट लिया है इतना ही स्पेस यहाँ पर है। ये लाइन भी हमारी उतनी ही जा रही है जितनी कि इधर है। और इसके अलावा इसका जो हाफ़ है एरिया, जो हमने मेज़रमेंट लिया है उसी का हाफ़, ये आप देख सकते हैं 2 पार्ट्स में डिवाइड है, इसी का हाफ़ हमने इधर लिया है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये नंबर 1, नंबर 2। फिर इसके बाद हमने इसी तरीके से जो मेज़रमेंट हमने इधर लिया है इधर लेंगे और इस तरीके से इन दोनों लाइंस को मिलाते हुए इसको हटा देंगे। ये एक हमारी रेज़र रेडी हो गई। इस तरीके से मैंने आप लोगों को शेडिंग के लिए बताया था कि अगर हमें इस तरीके से पेंसिल चलाना नहीं आएगा तो शेडिंग देना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। आप लोगों को इस तरीके से प्रैक्टिस भी करनी है कि किसी बॉक्स में भी ये शेडिंग हुए मैंने आपको बताया था। अच्छा, शेडिंग की प्रैक्टिस हमें इस तरीके से करनी है। जैसे आपने ये सर्कल बनाया, इसके अंदर आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। स्क्वायर बनाया या रेक्टेंगल कुछ भी बनाया, इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है कि आपकी पेंसिल अंदर ही अंदर चले। सर्कल कोशिश कीजिए कि पेंसिल आपकी बाहर ना निकले। इस तरीके से आपको शेडिंग देना बहुत अच्छे से आएगा। शेडिंग देने के लिए ये बेस्ट तरीका है। और इसके अलावा मैं आपको आज मेजरमेंट के थ्रू एक बुक बताने वाली हूँ। उसके लिए सामने मेरे पास एक बुक रखी हुई है, तो मैंने बुक के लिए पहले ये एक पॉइंट बनाया। सेम हमें यही रूल होता है। मेज़रमेंट मैंने लिया है, ये इतना है, तो इसके लिए मैंने ये मेज़रमेंट मेरा आ रहा है, ये मैंने टिक लगाया हुआ है। ये आप देख सकते हैं। इसको मैं सेम वही कंडीशन 3 पार्ट्स में इसको लगाऊंगी। टोटल हमारे हो गए 4 डॉट्स, 1 2 3 4, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट। ये हमारे 3 पार्ट्स हैं। 3 पार्ट्स डिवाइड करने के बाद जो हमारा ये 1 पार्ट है वही सेम इसका हाफ, जो हमारी ऊंचाई है उसको हम टिक करेंगे। इस तरीके से कुछ कर्व में बुक होती है स्लीपिंग लाइन। इसी का ही मैंने 2 पार्ट्स, 1 पार्ट एंड 2 पार्ट, ये हमने इसका 1 पार्ट ये लिया। इसी तरीके से हमने इस साइड लिया और इसको इस तरीके से मिला दिया। दिस इज़ लाइनिंग। ये पेपर्स जो होती हैं, पेपर्स की लाइनिंग होती है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। अच्छा, अब ये चीज़ है कि हमें ये साइड कैसे बनानी है। वो चौक एक रेक्टेंगल शेप में होती है। अब रेक्टेंगल शेप में बुक होती है, तो हमें ये कैसे पता चलेगा। ये एरिया हमने बना लिया कि इसका ये एरिया क्या आएगा, कि अंदर इतनी चौड़ी आएगी बुक,
कि इतनी चौड़ी आएगी, कि ऊंचाई इतनी आएगी, कितनी आएगी। तो ये चीज़ मेजर करने के लिए मैं आपको एक इजी तरीका बताती हूँ। हम बीच में एक इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमने एक कर्व में लाइन ड्रॉ की, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 1 पार्ट, 1 एंड 2 पार्ट। ये हमारा मिड निकल आया, 1 पार्ट एंड 2 पार्ट। ये हमारा हो गया मिड एरिया। तो ये इसको हम इससे अटैच करेंगे। अब जो ये डिस्टेंस आया है हमारा मिड से, हम इसको नाप लेंगे। तो ये हमारा इतना आया है, यहीं से हम इतना इस पर टिक लगाएंगे। तो ये हमारा मेन एरिया निकल के आया। तो ये बुक कुछ हमारी इस तरीके से रखी हुई है। तो ये हमारा मेज़रमेंट का तरीका होता है। 1 नंबर 2, इस एरिया को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। बीच में एक पार्ट इक्वल। आप इसको अगर नई पेंसिल से आए स्टार्टिंग में, आप इसे स्केल के थ्रू भी डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करने के बाद जो पॉइंट आपका है, उस पॉइंट को इस पॉइंट से मैच करेंगे। इस पॉइंट, ये जो लाइन आपकी आएगी नंबर 1, इतनी बड़ी लाइन आप ऊपर ले जानी है आपको। ये ऊपर ले जाते हुए नंबर 2 लाइन, नंबर 1 लाइन, नंबर 2 लाइन, इस लाइन को आप इससे मिलाएंगे, इस लाइन को इससे मिलाएंगे। तो ये आपका बुक का एक एरिया निकल कर आएगा कि आपकी बुक कितने एरिया में है, कि कितनी उसकी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है। ये चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। तो ये बुक बनाने का एक बेस्ट तरीका है। और यहाँ पर जो आपके एडिशंस वगैरह होते हैं, जो लिखा रहता है, जो कुछ भी बना रहता है, ये आप यहाँ पर डेट वगैरह इस तरीके से एक बुक क्रिएट कर सकते हैं। ये होता है हमारा बुक बनाने का एक फॉर्मूला। इसी तरीके से ओवल के थ्रू, जैसे कि मैंने आपको लाइंस वगैरह बताई हैं, इसी के थ्रू हम एक गिलास भी मैं आपको एक गिलास बनाकर बताती हूँ। गिलास बनाने का एक बहुत ही ईजी तरीका है। मैंने एक स्टैंडिंग लाइन की, यू कैन सी ऑल ऑफ यू। I do one standing line, all of you can see this is the mid। मैंने ये एरिया लिया है गिलास के लिए, कुछ इतना बड़ा है नीचे का एरिया। इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। 1 पार्ट, like that, this is a 2 parts। इसको मैंने ओवल में डिवाइड किया, ओवल शेप में दिया। इसी तरीके से सेम ये ऊपर का एरिया मेरा निकल के आया 1 साइड के लिए इतना। तो मैंने ये मिड पॉइंट से ये टिक लगाया। इसी तरीके से इधर से पेंसिल घुमाते हुए मिड पॉइंट से हम इधर टिक लगाएंगे। एक ओवल हमने, अगर हमारा मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया ओवल मेन है हमारा ओवल। ये सारी शेप्स अगर हमारे क्लियर हैं, आप देख सकते हैं एक बार में कितना परफेक्टली हम इस तरीके से हैंड चला सकते हैं। ये हमारी स्लैंटिंग लाइंस, इस तरीके से लाइंस को हम मिला देंगे। ये इस तरीके से एक इक्वल, दोनों साइड्स इक्वल हैं। और ये सारी चीज़ नहीं तो बच्चे इसमें मेज़रमेंट करते हैं, फिर भी उनकी इधर आधा ऐसे इस तरीके से रह जाता है और इक्वलिटी नहीं आती है। और जिस साइड से शैडो पड़ती है, जैसे कि सपोज दैट आप लाइटिंग इस साइड से है तो शैडो इस साइड आएगी, इस साइड शैडो आएगी ग्लास की। और अगर लाइटिंग इस साइड से है तो शैडो इस साइड आएगी। ये तो बच्चे नॉर्मली सब कुछ जानते होंगे, ये तो नॉर्मल बेस है। तो ये इस तरीके से बनाने के तरीके हैं, ये ट्रिक्स हैं आपकी। ये आप मेरे चैनल को फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको पसंद आए। और अगर आपको कुछ क्वेरी है, कुछ पूछना है जो नहीं समझ में आता, आप मेरे से कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू। आगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मैंने यहाँ पर ये बुक को ये रेज कर रखा है, मैं आपको क्लियरली करके दिखा देती हूँ।
इसको मैंने यहाँ पर ये पार्ट में डिवाइड किया। इधर ये रोशनी पड़ रही है तो इसीलिए डेप्थ हम कम देंगे, इधर शैडो थोड़ी डार्क देंगे। इस तरीके से इधर लाइट पेंसिल चलाते हुए, ये बुक हमारी थोड़ी पीछे से गोल है, कर्व में है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर शेडिंग देंगे। ऊपर नीचे की तरफ थोड़ी डार्क शेडिंग आएगी और यहाँ पर इस तरीके से यहाँ जो कुछ भी लिखा रहता है बुक के बारे में वो चीज़, और यहाँ पर आप ये कुछ कर्व लेकर, बाइंडिंग में बुक होती है, आपने कुछ देखा है, इस तरीके से हम इसे ये एरिया हमारा दिखाई नहीं दे रहा है, कम दिखाई दे रहा है, तो इसको इस तरीके से हम कर्व में दिखाएंगे। और हमेशा याद रखें, कभी भी पेंसिल को शार्पनर से साफ नहीं करना है, हमेशा ब्लेड की थ्रू ही आपको शार्प करना है। इस तरीके से अब हम इसमें यहाँ पर पीसेस दिखा देंगे, कुछ पतले पतले। ये हमारी परफेक्ट बुक बनकर रेडी हो गई है। हमारी इस साइड से कुछ आ रही है तो इसको हम इस तरीके से ले जाते हुए इस साइड से कुछ इस तरीके से दिखाएंगे। इसकी शैडो है, इसकी लाइटिंग आप देख रहे हैं इधर से पड़ रही है, तो इधर भी ये डार्कनेस है, एक आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। शैडो इधर से आ रही है तो इधर डार्कनेस होगी, इधर लाइटिंग पड़ रही है तो इधर लाइटनेस, तो इसकी शैडो इस साइड जाएगी। तो इस तरीके से हम इसकी बुक की शैडो दिखाते हैं। एंड थैंक यू।